हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। आज हम स्क्वायर रूट के बारे में देखेंगे। स्क्वायर निकालने की आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको स्क्वायर निकालने का तरीका समझाऊंगी, जो कि आपके हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, हर एग्ज़ाम में आता है और हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ स्क्वायर रूट की, स्क्वायर निकालने का, उसमें आपको क्या करना है। पहले आपको 1 से 25 आपको याद होने चाहिए। बिल्कुल इजी है, इसमें याद करने की कोई बड़ी है ही नहीं। देखिए, जैसे 25 का क्या होता है, 25 25 625। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। 24 का क्या होता है 526, 5 to 6। 23 का क्या होता है 529, 529। 22 का क्या होता है 484। 21 का 441। 20 स्क्वायर 400। 19 स्क्वायर 361। 18 स्क्वायर 324। 17 स्क्वायर 289। 16 स्क्वायर 256। 15 स्क्वायर 225। 14 स्क्वायर 196। 13 स्क्वायर 169। 12 स्क्वायर 144। और 11 का होता है 121। तो 1 से 10 तो आपको याद ही होगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपको जो मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ, आपको 25 तक पहले ही आपको लर्न हो जानी चाहिए। ठीक है, इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है, ये आप इतना याद कर सकते हो। उसके बाद जो आपको करूँगी, इसमें आप 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड में 2 डिजिट के जितने भी हैं उनके सब के आप स्क्वायर निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में। आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले हम करते हैं क्लोज टू 100 वाले के। जो क्लोज टू 100 होते हैं उनका आप स्क्वायर कैसे निकालते हो। क्लोज टू 100, क्लोज टू 100। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज टू 100 जैसे मैं करती हूँ आपको 96 का, सॉरी, क्लोज टू 100 96 का निकालते हैं, 96 का स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये 96 जो है 100 से कितना कम है, यानी हम 100 माइनस 96 करते हैं तो आंसर क्या आता है इसका 4 आता है, यानी 4 कम है। 96 से ही 4 कम है। तो हम क्या करेंगे, 4 इसमें से 96 में से 4 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आएगा 92। तो 92 को रखेंगे साइड में। और उसके बाद ये हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया है 4 किया ना, तो 4 का हम स्क्वायर निकाल देंगे। 4 4 जा 16। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 96 का स्क्वायर आ जाएगा। अगला दिखाऊं, जैसे 95 का स्क्वायर निकालना है हमें। तो ये 100 से कितना कम है, 100 माइनस 95 कितना कम है, ये तो माइंड में भी कर सकते हो, मैं आपको करके बता रही हूँ। 5 कम है, तो 5 हम 95 में से माइनस करेंगे। 95 में से यहीं पे माइनस कर लो, ये कितना आ गया 90। और 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। तो 9025 इसका स्क्वायर आ गया। हो रहा है ना 2 सेकंड में ही आपका सोल्व। 94 स्क्वायर बता दो। 94 इससे कितना कम है 6 कम है, तो इसमें से हम 6 माइनस करेंगे 88। और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। यानी 2 डिजिट यहाँ पे रखने हैं, 2 डिजिट यहाँ पे आने चाहिए। जैसे मान लो हम एग्जांपल देते हैं 97 का स्क्वायर निकालना है, तो 97 कितना कम है 3 कम है 94। लेकिन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है ना, तो इसको 9 नहीं लिखना, इसको 09 लिखना है, यानी 9409 जो है इसका स्क्वायर आ गया। ये ध्यान रखना, आप 9 2 डिजिट में इसको नंबर को लिखोगे। इसी तरीके से अगर 3 डिजिट का आ जाता तो नंबर, जैसे 88 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 100 माइनस 88 इज इक्वल टू 12।
तो 12 इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और 12 का जो है स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, लेकिन हमें 2 ही डिजिट में लिखना है, तो इस 1 को हम इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यानी यहाँ पे कैरी लगा देंगे इस 1 की, तो ये क्या होगा 7744 इसका स्क्वायर रूट आ गया। ओके, इसका स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से मान लो 82 का निकालना है हमें, 82 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 82 इज इक्वल टू 18। तो 18 हम इसमें से माइनस करेंगे, 18 माइनस करेंगे तो ये आएगा 64, और 18 का क्या होता है 324। इसको हम यहाँ लिखे 6724 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 100 में से प्लस का निकालते हैं, जैसे हमें 104 का निकालना हो, 104 का स्क्वायर निकालना हो, तो हम जब कम थे तो हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, लेकिन अब हम ये ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको ज़्यादा है तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 4 प्लस है ना, तो 1116 सॉरी 11 1108, ठीक है। और ये 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो हम इसको ये लगा देंगे 108 116 जो है इसका जो है आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए अगला, जैसे 107 का निकालना, हमें 107 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 7 ज़्यादा है तो 7 प्लस कर देंगे 114, और ये कितना है 49, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, तो हम इसको 49 196 होता है, लेकिन हमें 100 का हम बेस मान रहे हैं, यानी 100 में 2 ही जीरो है, तो हम इसको 2 ही जीरो को 2 ही डिजिट को लेंगे, यानी 96, और ये 1 हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो 1 2 9 9 और 6, ये इसका आपका आंसर आ गया। ओके, अब आगे देखो क्लोज टू 50 होते हैं तो क्या करते हैं, क्लोज टू 50, ये तो था क्लोज टू 100, क्लोज टू 50 यानी 50 के आसपास के होंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम 46 का निकालना, तो हम क्या करें 46, बाकी में हमने क्या किया था, बेस माना था हमने 100 का, लेकिन हम जब 50 को बेस मान रहे हैं, 50 को क्लोज मान रहे हैं, 50 को मान के कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बेस जो है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, हमें बेस 25 करना है, जो भी हमें प्लस माइनस करना है हमें 25 में से ही प्लस माइनस करना है, ना कि 50 में से। 100 में से तो 100 के जो आसपास थे उसका हम 100 में से प्लस माइनस कर रहे थे, लेकिन ये हमें 25 में से प्लस माइनस करना है, तो ये 46 50 से कितना कम है 4 कम है, तो हम इसको 4 कम करेंगे यानी 21 आ गया, और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 16, तो 2116 इसका जो है स्क्वायर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर हमें करना है 47 का स्क्वायर, तो हम 25 में से क्या माइनस करेंगे, ये कितना कम है 25 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, ये 3 कम है, तो ये 3 यानी 22, और इसका स्क्वायर क्या होगा 09 ही लिखेंगे, तो 2209 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 56 का स्क्वायर निकालते हैं, तो अब हम प्लस कर रहे हैं ना, ये 50 + 6 है, तो हम 25 को बेस मानकर इसमें से प्लस ही करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ प्लस किया है, तो 31, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये इसका आंसर आ गया। 64 का देख लो, 64 का करते हैं, तो ये कितना ज़्यादा है 15 से 14 ज़्यादा है, तो 25 में से हम 14 प्लस करेंगे, तो आंसर आएगा इसका 39, और इसका क्या आएगा 196, तो क्या आएगा 39, और 196 इसका स्क्वायर है 14 का, तो 496 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 26 से 75 का स्क्वायर आप बेस मान सकते हो 50 का, और 75 से लेके 125 तक आप बेस मान सकते हो 100 का, यानी 26 से 25 का, 1 से 25 तो आपको लर्न ही करने हैं, ये तो आपको लर्न करने ही है। उसके बाद 25 से 75 का बेस 50 मान सकते हो, और 75 से 125 का बेस आप 100 मान सकते हो। ओके, देन थैंक यू।
अगर आपको मोर ट्रिक्स जाननी है, आसपास अगर आपके स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको शेयर कीजिए ताकि मैं और भी ज़्यादा जो है लेके आ सकूं जो है वीडियो। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।